जयंती लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। प्रभु मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। ढेरों सपने आंखों में रहते हैं और ढेरों चीजें आंखों में झूलती हैं, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है जिसकी आंखों में प्रभु की तस्वीर, जिसकी आंखों में गुरु की तस्वीर बस जाती है। अशुभोपयोग के निमित्त दुनिया में बहुत है, शुभोपयोग के निमित्त बहुत थोड़े हैं। 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में 84 लाख योनियों में बहुसंख्यक जीव ऐसे हैं जिन्हें मन ही नहीं है। बिना मन वाले जीव हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक मन नहीं होता है, बिना मन के हैं सब। और बिना मन वाले तो कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। सिर्फ वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपनी संज्ञाओं के थोड़े से काम करते हैं बस। बाकी उन्हें एक कुछ भी निर्णय नहीं है कि उनका हित किस में है, अहित क्या है। संगियों में भी ढेर सारे जानवर हैं जिन्हें कि खाने पीने और विकारों से फुर्सत नहीं है। नारकियों को लड़ने भिड़ने से फुर्सत नहीं है। देवताओं को विषयों से फुर्सत नहीं है। ऐसे कहते हैं, देवता विषया सक्ता, देवता विषया सक्ता, नार का दुख सन्निभा, त्रियंचोपि दुखी सर्वे, धर्म योग्या ही मानवा। देवता विषयों में तल्लीन है, सब प्रकार की रिद्धियां हैं, सुविधाएं हैं, विमान हैं, इंद्रियों के विषय उपलब्ध हैं, और देवता उसमें ही तल्लीन रहते हैं। लोग पूछते हैं कि कोई मर करके देव बनता है, हम भरोसा कैसे करें। हमारे दादाजी मर गए, बोले बड़ा पुण्य किया उनने, धर्म किया, और वो तो देवता बने होंगे, लेकिन आते क्यों नहीं। बहुत बिजी हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब तक विधायक और सांसद और मंत्री नहीं बनता है तब तक समाज में, गांव में 2500 चक्कर लगाता है, सबके सुख दुख में हर हाल में भागा भागा खड़ा रहता है। लेकिन जब कभी वही किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो गांव वालों को भी भूल जाता है। और कोई कहे, पूछे तो कहता है कि समय ही नहीं है, बिजी हूं। बिजी ना हो तो भी बिजी होता है। जब यहीं पर लोग ऐसे बिजी देखे जाते हैं तो देव पर्याय में जाने के बाद तुम्हें कौन पूछने वाला। वो अपने आप में सुखी है, अपने आप में समृद्ध। देवता विषयासक्ता, नार का दुख दूषिता, और सभी नार की दुख से दूषित हैं। वो भी पंचेंद्रीय जीव राशि है, लेकिन दुख से दूषित हैं, परेशान है। एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, एक सेकंड की भी शांति नहीं है नरकों में। त्रियंचों के दुख तो आप यहीं देख लो, इस जमीन पर देख लो, क्योंकि दिल्ली में, शहर में तो देखने को मिलते नहीं हैं। नहीं तो त्रियंच पर्याय के भी ढेरों तरह की तकलीफें हैं, दुख हैं। बस थोड़े से इंसान हैं जो धर्म के योग्य हैं, उसमें भी श्रेष्ठ क्षेत्र में जन्म हो, श्रेष्ठ नगर की उपलब्धि हो, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हो,
धर्म के नाम पर पाप करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। दुनिया में एक कौम है जो जानवरों की हत्या करके वो धर्म मानती है। हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है ये भी नहीं समझते। सरागता में धर्म कैसे हो सकता है ये भी नहीं समझते। अपने जैसे ही विषय वासनाएं जिनकी जिंदा हैं, जो अपने जैसे ही गुस्सा वगैरह करते रहते हैं, जो अपनी तरह ही सब सामान रखते हैं, पत्नी वगैरह रखते हैं, अस्त्र शस्त्र रखते हैं, वो इतना भी निर्णय नहीं कर पाते कि वो भगवान कैसे हो सकते। वो लगभग आपके जैसे हैं, ताकत थोड़ी कम ज्यादा होगी, प्रभाव थोड़ा कम ज्यादा होगा, सारी चीजें तो आपके जैसी हैं, भगवान कैसे है? वो गुरु कैसे हो सकते हैं जिनमें वीतरागता ना हो? कपड़ों का रंग बदलने से गुरु हो जाएंगे, डिजाइन बदलने से गुरु हो जाएंगे? जैसे पूर्ण वीतरागी प्रभु प्रभु होते हैं, ऐसे उन वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले गुरु ही गुरु होते हैं। ये समझ दुनिया में कितने लोगों को है। लंबी टोपी लगा ली तो वो उनके गुरु हो गए, बाकी चेले हो गए। लंबा झब्बा पहन लिया तो वो गुरु हो गए, बाकी सब चेले हो गए। सब के सब चेले हैं। जिन जिन के पास चेल है वो सब चेले। चेल का मतलब बहुत पुराना है इस गुरु और चेला शब्द। ये देश का इतना पुराना शब्द है कि शायद इसको डिक्शनरी में ढूंढने जाए तो इतिहास ही पाना मुश्किल हो जाए। और ये तब से हुआ जब से गुरु और चेला। चेला का मतलब जो चेल वाले हैं, चेल का मतलब वस्त्र। चेल वाले चेला कहलाते हैं और जिनके पास चेल ना हो वो कहलाते हैं। जब देश में दुनिया में एक ही धारणा थी तब का ये शब्द है कि जो निर्ग्रंथ हों, सर्वसंग परित्यागी हों, वीतरागी हों वो गुरु, और जिनके पास चेल हों वो चेला। गुरु चेला। चेल शब्द से ही बना है अचेल। अचेल का मतलब जिनके पास चेल नहीं है। और अचेल से ही बना है, अचेलक से ही बनाया है एलक। कि कोई भी कंपनी का माल बनता है और वो माल, कंपनी का असली माल तो मार्केट में बाद में आता है, डुप्लीकेट उसके पहले आ जाता है। और पहले ना आए तो जैसे ही असली माल प्रचलन में आता है कि डुप्लीकेट भी हाथों हाथ। उल्लासनगर है कहीं, वहां भी ऐसे ही बनता है, वो मुंबई में चला। और ऐसे दिल्ली मेड भी फेमस है, यहां भी बहुत है जी। हाँ, श्रावकों की बात छोड़ दें, मान लीजिए, तो भी बहुत बड़ा है दिल्ली भी। तो अब बताइए, जहां असली ज्वेलरी के मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी की दुकानें ढेर सारी हों, अब असली दुकान तक आप कैसे पहुंचेंगे? वो ही धर्मों के मामले में हो रहा है आजकल। कोई सच्चा धर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु तक पहुंचना भी चाहे तो इस नकली ज्वेलरी के मार्केट में, कॉस्मेटिक की मार्केट में, बनावटी दुनिया की मार्केट में असली तक पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। जज साहब, अभी जज साहब आए थे, वो गए क्या? बैठे हैं, ठीक है। वो पहले एक और चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, क्या नाम से, विजेंद्र जैन, अभी आए थे। तो हमने कुछ बातें कहीं
गिरनार के संबंध में, शेखर जी के संबंध में, धर्म के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे गुरुओं की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहां अमुक तमुक लोग तो घंटे भर में पहुंच जाएंगे, वहां आपको पहुंचने में 8 दिन लग जाएंगे। इनका मतलब था कि आप सब पैदल ही चलते हैं। जहां वो लोग पहुंच सकते हैं वहां आप पहुंच ही नहीं सकते। आप किसी राजसभा में घुसना पसंद नहीं करेंगे, आप किसी नेता की चक्कर लगाना पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे कारणों से भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भले इन कारणों से हम पिछड़ते हुए दिखें, लेकिन जैन धर्म की सच्ची शक्ति तो यही है, उसके सिद्धांत, उसके उसूल, कि काल कितना भी बदल गया लेकिन मुनि का जो स्वरूप है आज भी उस स्वरूप को मानने जानने वाले लोग हैं और स्वीकार करते हैं। असली दुकान तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में आप लोग जिनालय तक पहुंचे, देवसास गुरु तक पहुंचे, जीवन का सौरभ। मेरी आंखों में ऐसी तस्वीर हो जाए, तासीर हो जाए, स्वभाव हो जाए, बस आपकी स्मृति हो, नमोकार का स्मरण, देवसास गुरु का ध्यान, आत्मार्थी हो। जीव आज का नहीं है। हम लोग आज ही पैदा हो गए हों, 10-20 साल पहले, 100 साल पहले नहीं। जीव तो शाश्वत है, पर्यायें बदलती रहती, और इन बदलती हुई पर्यायों में अगर हम भूल गए तो खो जाएंगे, और हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो भव पार जाएंगे। भव से तरने के लिए मिला है भव। बड़े भाग से नर पर नर भव पाया, जिन वाणी की शरण मिली, श्री जिनभर की पूजा करने, श्रावक कुल पर्याय मिले। बड़े भाग्य से अभी आप सुन रहे थे, जब जब मुझे सुलाने रात आती है, रात आती है, कोई भी सो जाता है। यहां तो दिन में सोने वाले भी मिल जाएंगे। जब जब मुझे सुलाने रात आती है, मैं सो नहीं पाता, रात खुद सो जाती है। मेरा मन कहता है प्रभु की भक्ति कर ले, रात तो रोज रोज आती है। रात तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन भक्ति का मौका फिर आए ना आए। ये तो सौभाग्य है कि बाहुबली में ऐसा जिनालय बना, ऋषभ बिहार में ऐसा जिनालय बना कि लोग रोज रोज धर्म लाभ ले सकते हैं। भोर में हम देखते हैं 6 बजे से कितने श्रावक श्राविका इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो कोई पुण्य का योग है, अच्छी किस्मत है कि पास में जिनालय है और आपका जाने का मन बन जाता है। वरना चाय नाश्ता के लिए दौड़ पड़ने वाले लोग मिलेंगे, जागते ही चाय नाश्ता। तो जब तक सो ना जाए तब तक 4 संज्ञाओं के अलावा और क्या चलता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के परिणाम, मौज मस्ती के विचार, और क्या। जीव की अशुद्धि और बढ़ती जाती है। जीव की शुद्धि बढ़ाने के लिए देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ही सबसे उत्तम औषधि है। प्रभु की मुद्रा निहारने से निज आत्मा का बोध होता है। श्री जिनवर के ध्यान से निज का होता भान। जिन सम निज वैभव मिले, जिनको करूं
प्रणाम। जिन भगवान के ध्यान से, प्रभु के ध्यान से निज आत्म तत्व का बोध होता है, भान होता है, और निज आत्मा का वैभव मुझे मिले, मेरा वैभव भी वही है जो जिनेंद्र भगवान का है। परिपूर्णता, घाती कर्म से रहित हुआ, अरहंत हो गए और सारे कर्मों का नाश करके सिद्ध हो गए। आत्मा परमात्मा हो सकता है। सम्मेद शिखर गिरनार से प्रभु मोक्ष गए हैं और प्रतीक के रूप में वो क्षेत्र आज भी है, यहां कभी विराजे होंगे। कितने साल हो गए, लोग तो कहने लगे कि पता नहीं कब हुए और हुए हैं कि नहीं हुए। हमें तो बस इतना पता है कि महावीर भगवान हुए और पार्श्वनाथ हुए, बाकी किसी का इतिहास का आता पता नहीं है। और कई सारे लोग तो इस बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होते। आदिनाथ भगवान का इतिहास, एक युवक आए और कहने लगे महाराज जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे महावीर भगवान के मोक्ष गए 2550 साल हो गए, पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष के 2800वां साल आ गया, ऐसे ही अपन सारे तीर्थंकरों का लिखो कि ऋषभ देव भगवान को इतने 1000 साल हो गए, अजितनाथ भगवान को इतने 1000 साल हो गए। उसको हमने कहा भाई इच्छा तो हमारी भी होती है, कोशिश करने वालों ने तो खूब कोशिश की कि कुछ ना कुछ इतिहास मिल जाए और लिखा जाए, लेकिन साल हुए हों तो सालों का इतिहास मिले। यहां तो इतने साल हो गए कि उनकी गणना ही नहीं हो सकती। अगर हम कृष्ण और श्री राम की इतिहास तक भी जाना चाहें, खैर आजकल एक मान्यता में आया है कि 10,000 साल हुए हैं, लेकिन कृष्ण को 5000 साल हुए हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े विचार सामने आए हैं, लेकिन और पुराना है ये सारा इतिहास। और जब मुनि सुब्रत और श्री राम का एक काल है और उनको 10,000 साल पुराना मान लिया जाए, क्योंकि जैन शास्त्रों के हिसाब से वो काल 1,00,000 वर्ष से ज्यादा पीछे तक जाता है। अंतराल जब गिनते हैं उसमें अंतराल गिन करके आयुष्य जोड़ते हैं, लेकिन मुनि सुब्रत के पीछे का काल निकालना वर्षों में असंभव हो जाता है। वेदों में उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है, ऋषभ देव हुए हैं। वेदों और पुराणों में जिनका उल्लेख है, इसका मतलब है वो वेदों और पुराणों के पहले हुए हैं। किसी किताब में आपका नाम आया, इसका मतलब कि उस किताब में आपका नाम है, इसका मतलब आप उसके पहले, आपके दादाजी का नाम अमुक किताब में आया है, आचार्य आदि सागर जी का नाम अमुक शास्त्रों में आया है, इसका मतलब वो जब शास्त्र छपे, वो छपने के पहले वो हो चुके थे या थे। तो वेदों में आया है, इसका मतलब आदिनाथ भगवान इतने पुराने। और वेदों के लिए वैदिक संस्कृति वाले बोलते हैं कि उनकी रचना किसी ने नहीं की, बहुत पुराने हैं। तो भाई जितने पुराने वो वेद हैं उतने पुराने आदिनाथ हैं, उतने पुराने अजितनाथ हैं, और उसमें अरिष्ट नेमि का नाम आता है, उतने पुराने अरिष्ट नेमिनाथ भगवान है। विचार करना, प्रतीक है उनकी, भूमियां तो आज भी हैं। निर्माण तीर्थों का अर्घ चढ़ाते हैं पंडित जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।